कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सीएफटी के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे किसके बारे में, वीबीटी के बारे में। वीबीटी जो रहता था वो उपसंयोजी यौगिक के किसके बारे में बताता था, संकरण के बारे में। और संकरण के आधार पर हम लोग ध्यान समझना उसके चुंबकीय गुण का, उसके रंग का क्या कर पाते थे, व्याख्या कर पाते थे। लेकिन इसमें भी क्या आ गया, अपवाद आ गया। क्या गया, अपवाद। तो उन्हीं अपवादों को दूर करने के लिए बेंथे नामक एक वैज्ञानिक आया। कौन सा वैज्ञानिक, बेंथे। और बेंथे ने एक थ्योरी दिया सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या बताया, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन थ्योरी में क्या होता है, हम लोग ऐसे जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु, और क्या लगा है, लिगेंड। उनके मध्य में कौन सा बंध है, उपसंयोजी बंध। कौन सा बंध है, उपसंयोजी बंध। ये बोलता है ये थ्योरी कि उपसंयोजी बंध नाम का चीज नहीं होता, आयनिक बंध होता है। क्या होता है, आयनिक बंध। एकदम नया कॉन्सेप्ट दिया, क्लियर है ना। दिमाग में छाप के रखना, ये संकरण के बारे में नहीं बताता, ये केवल चुंबकीय गुण के व्याख्या करने के लिए आया था। किसको समझाने के लिए, चुंबकीय गुण के व्याख्या करने के लिए। और चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं उसके आधार पर, और उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। क्या निकालते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या निकालेंगे और उसके आधार पर हम लोग फिर चक्रण आघूर्ण का गिनती करेंगे। किसका, चक्रण आघूर्ण का। क्लियर है। एक बार लिखकर समझाता हूं तब ज्यादा अच्छे से तुमको समझ आएगा। क्लियर है, ध्यान से समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। पहले तो दिमाग में छापो, किसने दिया है, बेंथे ने। किस वैज्ञानिक ने दिया है, बेंथे नामक वैज्ञानिक ने। यहां तक क्लियर है। किस वैज्ञानिक ने बताया है, बेंथे नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है। किस चीज का व्याख्या करता है ये, चुंबकीय आघूर्ण का। किसका व्याख्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण का। किसका व्याख्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण का। और क्या निकाल सकते हैं इसकी मदद से, ध्यान दो इधर, ठीक है। चक्रण आघूर्ण, क्या निकाल पाते हैं, चक्रण आघूर्ण। और इसी के माध्यम से निकालते हैं CFSE। क्या निकालते हैं, CFSE। फुल फॉर्म बताऊं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। किसका गणती कर पाते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्लियर है। जैसे उसमें क्या क्या निकालते थे, निम्न कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, संकरण, चुंबकीय, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, रंगीन है कि रंगीन। वैसे इस थ्योरी की मदद से मेनली किसको निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को। इसके अलावा दो चीज और निकाल सकते हैं, चक्रण आघूर्ण और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये सिद्धांत क्या बोलता है, देखो। जो हमारे डी कक्षक होते हैं वो संभ्रंश कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं, संभ्रंश कक्षक होते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं, जो हमारे डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, संभ्रंश कक्षक। संभ्रंश कक्षक होते हैं, मतलब इसमें जो पांचों कक्षक है, पांचों कक्षक का ऊर्जा क्या होता है, समान होता है। पांचों कक्षक का ऊर्जा क्या होता है, समान। पहले तो दिमाग में छापना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रहा हूं, उसका सेम टू सेम मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूं, अभी थ्योरी बता रहा हूं। जैसे वीबीटी का थ्योरी बताया ना, वैसे इसका थ्योरी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। डी कक्षक कैसे होते हैं, संभ्रंश होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, ठीक है ना, समान ऊर्जा के होते हैं। पांचों कक्षक का ऊर्जा क्या होता है, समान। जब इनके समीप में किसको भेजा जाता है, लिगेंड को भेजा जाता है। जब इनके पास कौन जाता है, लिगेंड जाता है। इनके समीप कौन जाता है, लिगेंड जाता है, ठीक है ना। इनके समीप कौन जाएगा, लिगेंड। तो लिगेंड के जाने पर ये डी कक्षक का क्या हो जाएगा, विपाटन होता है। डी कक्षक का क्या हो जाता है, विपाटन। अरे दो ऊर्जा के कक्षकों में बढ़ते हैं। एक तो कक्षक होता है आपका Eg कक्षक, और एक कक्षक होता है आपका T2G कक्षक। कौन से कक्षक में टूटता है, T2G और एक Eg। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ध्यान समझना, ये क्या बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम व लिगेंड आयनिक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक बंध। बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहो अभी। क्लियर है, ध्यान से समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसमें जो भी कमी था उसको दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया। बेंथे नामक वैज्ञानिक ने दिया, वो बोला, ध्यान से समझना, बेंथे नामक वैज्ञानिक ने दिया और उसने कहा कि इस थ्योरी की मदद से हम चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण आघूर्ण और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गणना कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है, ध्यान से समझो। ये क्या बोलता है कि डी कक्षक जो होता है संभ्रंश कक्षक होता है, मतलब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होता है, सबका एनर्जी क्या होता है, समान।
लेकिन जब उसके समीप में कौन आता है, लिगेंड आता है। कौन आता है, लिगेंड। तो उसका जो डी कक्षक का, जो पांचों कक्षक का एनर्जी बराबर था, वो क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। एक उच्च ऊर्जा का कक्षक बनता है और एक निम्न ऊर्जा का। उच्च ऊर्जा का जो कक्षक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं Eg, और जो निम्न ऊर्जा का बनता है उसको बोलते हैं क्या, T2G। क्या बोलते हैं, T2G। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के मध्य में अभी तक क्या पढ़ रहे थे तुम लोग, उपसात संयोजी बंध है। लेकिन ये थ्योरी क्या बोलता है कि उनके मध्य में कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। इनके मध्य में यदि आयनिक बंध है, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, चार्जेबल वाले होंगे, चार्ज वाले होंगे, बिंदु आवेश वाले होंगे। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। डी एक्स इसका ध्यान देना ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। टोटल कितना कक्षक होता है, 5। पांचों कक्षकों का एनर्जी क्या होता है, बराबर होता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 ऊर्जा के कक्षक है। पांचों ऊर्जा कक्षकों का एनर्जी क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। अब ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इनके समीप कोई लिगेंड आएगा, जब इनके समीप कोई लिगेंड आएगा, कैसा लिगेंड हो, यदि प्रबल लिगेंड हो तो प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो तो दुर्बल। क्लियर है कि नहीं। यदि ये, ध्यान से समझना, यदि ये अष्टफल की संकुल बनाने में भाग ले रहा हो, मतलब ये 5 कक्षक है, लिगेंड आता होगा उसके साथ, तो यदि उसका लिगेंड का संख्या कितना है, 6, तो कौन सा संकुल बनाता है वो, अष्टफल की। अभी पढ़े थे ना, या तो sp3d2 संकरण बनाता होगा, या तो d2sp3 संकरण बनाता होगा। मान लो 6 ठोक लिगेंड आ रहा है और वो 6 के 6 कैसे हो, प्रबल हो। कैसा हो, प्रबल हो। तो ये 2 ऊर्जा के कक्षकों में बटेंगे। 3 ठोक ऊर्जा कक्षक कहाँ रहेगा, नीचे में, T2G बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, T2G। और 2 ठोक ऊर्जा कक्षक कहाँ रहेगा, ऊपर में, इसको क्या बोलेंगे, Eg कक्षक। क्या बोलेंगे, Eg कक्षक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। पांचों के पांचों ऊर्जा, ध्यान से समझना, पांचों के पांचों का एनर्जी लेवल बराबर था। जैसे ही लिगेंड आएगा, उनके, ध्यान समझना, लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ये 2, ध्यान समझना, 2 क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे। एक तो बढ़ जाएगा निम्न ऊर्जा और एक टूटेगा किसमें, उच्च ऊर्जा के। किसमें टूटेगा, उच्च ऊर्जा। मैं कब का बात कर रहा हूँ, जब ये लिगेंड है वो कितनी संख्या में हो, 6 संख्या में हो। कितने की संख्या में हो, 6। और कैसा संकुल बनाता हो, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। कैसा हो, ये अष्टफल की संरचना वाला हो ना। 6 ठोक रहता है तो अष्टफल की होता है। अब वो चाहे D2sp3 संकरण हो, चाहे sp3d2 संकरण हो, कुछ भी हो। यदि लिगेंड प्रबल है, यदि लिगेंड क्या है, प्रबल है, तो इनके बीच में ऐसा दूरी आ जाएगा, ये T2G कक्षक और ये Eg कक्षक। इसमें कौन कौन, नीचे में कौन कौन से कक्षक रहेंगे, DXY, DYZ, DYZ और DZX। ऊपर में आ जाएगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी कि इसका एनर्जी बराबर था, 2 भागों में अब क्या हो गया, टूट गया। यहाँ तक क्लियर है, 2 भागों में क्या हो गया, टूट गया। ये बीच वाला जो एरिया रहता है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये बीच वाला जो एरिया जो औसत ऊर्जा है, औसत ऊर्जा का क्षेत्र, जहां पास दोनों सभी का एनर्जी क्या था, बराबर था। ऐसा मान लो कि 0 था। क्या था, 0 था। इसको बोलते हैं हम लोग बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है ना। इसका मान रखा जाता है डेल ओ। क्या बोलते हैं, डेल ओ। डेल नॉट बोलते हैं, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी वाले के लिए है। किसके लिए है, अष्टफलकी के लिए है। यहां तक क्लियर है। इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी आपका क्या है, अभी कम है। यदि इसका एनर्जी कम है तो हम लोग इसको शो करेंगे किससे, 1 मिनट ना, ठीक है, माइनस। किससे शो करेंगे, माइनस से। किससे शो करेंगे, माइनस 0.4 ए से, माइनस 0.4 ए से। ऊपर वाले को शो करेंगे माइनस 0.6 बी से। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ए है, ध्यान देना, या माइनस 0.4 है इसका मान और इसका मान 0.6 है। यहाँ पास कितना माइनस है और ये क्या होगा, प्लस होगा। सॉरी, क्या होगा, प्लस। ऊर्जा कम है तो माइनस में लिखा हूँ, ऊपर हैगा तो प्लस। 4 तिया 12, माइनस 1.2, 6 दूनी
12 प्लस 1.2 माइनस और प्लस यहाँ पास क्या हो गया 0। आया कि नहीं समझ? समझ आ रहा है? मैं जो समझाते जा रहा हूँ एकदम ध्यान समझते जाना। क्लियर है? ये हमारा डी कक्षक है, इसमें सबके पास इलेक्ट्रॉन था। प्रबल लिगेंड आया होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने के कारण ये दो क्षेत्र में क्या हो गया? विभाजित हो गया, विपाटित हो गया। क्या हो गया? विपाटित हो गया। विपाटित होने पर नीचे में T2G आया जो निम्न ऊर्जा कक्षक था, और उच्च में कौन गया? Eg गया। dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। बीच वाले को बैरी सेंटर बोलते हैं। डेल ओ औसत ऊर्जा का मान इसका कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। यहाँ तक क्लियर है? इसका मान प्लस 0.6, इसका मान माइनस 0.4। 3 कक्षक है, 4 तिया 12, ऊपर में होगा तो 6 दूनी 12, प्लस में और ये माइनस, दोनों का मान यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है? 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये थ्योरी समझ आया कि नहीं? यानी ये जो डी कक्षक है इसका जो विपाटन है ना, दो भागों में टूटना, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? लिगेंड के ऊपर। किसके ऊपर? लिगेंड के ऊपर। इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का जो दूरी है उसका मैं यदि गणना करूंगा तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? समझ आया? क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये दूरी ज़्यादा है यदि प्रबल लिगेंड हो। मान लो प्रबल के जगह ना इसी के समय कौन लिगेंड आता? दुर्बल आता। यदि यहाँ पास साइनाइड आया तो ये आप दूरिया फेंका इसको। क्लियर है कि नहीं? इनके बीच का गैप क्या है? फुल। ठीक है, लेकिन मान लो कहाँ आता? कौन आ जाता? H2O जैसा आ जाता, तो इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत ही कम होता। सेम टू सेम T2G, इधर क्या लिख दिया मैं? Eg, लेकिन जो बीच का गैप है वो क्या हो गया? कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और वही सेम टू सेम डेल ओ का मान डेल ओ ही रहता, लेकिन यहाँ पास प्रबल लिगेंड है तो दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा, और यहाँ पास के बीच की दूरी क्या हो गया? कम। तुम लोग ये जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसे बोलते हैं अष्टफलकी क्षेत्र में विपाटन, या अष्टफलकी संकुल में विपाटन का डायग्राम। अष्टफलकी संकुल है ये, उसके लिए बता रहा हूँ। प्रबल लिगेंड है, 6 ठोक आया होगा और वो विपाटित कर दिया। प्रबल लिगेंड है तो दूरी ज़्यादा, दुर्बल, ध्यान देना, दुर्बल है तो दूरी कम। मान लो अष्टफलकी, ध्यान देना, अष्टफलकी वाला डायग्राम ना होकर के कैसा होता? चतुष्फलकी होता। क्या होता? चतुष्फलकी। या वर्ग समतली होता। कौन कौन सा संकरण? sp3 संकरण होता, या तो फिर dsp2 संकरण होता। तो यहां पास जो डेल ओ लिख रहा हूं उसको क्या लिखता? डेल टी। डेल ओ को क्या लिखता मैं? डेल टी। और ये जो डायग्राम है इसको जस्ट खपल देता, यानी 3 कक्षक ऊपर और 2 कक्षक नीचे, सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। वो किसके लिए बनता? चतुष्फलकी क्षेत्र के लिए विपाटन, चतुष्फलकी संकुल के लिए विपाटन। पहले समझ आया कि नहीं? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ये थ्योरी क्या बोलता है? ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक तो होता है T2G और एक होता है क्या आपका? Eg। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और इन दोनों के बीच के जो ऊर्जा गैप है इसी का ही हम लोग निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या निकालेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्या होता है, कैसे होता है? अब एकदम डिटेल में चालू करें। ये एकदम बेसिक है, ये एकदम क्या है अभी? बेसिक। फिर इसका एकदम पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके, कैसे निकालते हैं हर चीज को करके। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्या सीखे हो तुम लोग अब तक? क्या सीखे? डी कक्षक रहता है, 5 कक्षकों का एनर्जी क्या होता है? बराबर। समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लिगेंड आएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये क्या हो जाएंगे? 2 कक्षकों में विपाटित, एक निम्न ऊर्जा का कक्षक और एक उच्च ऊर्जा का कक्षक। विपाटन निर्भर करता है ज्यामिति के ऊपर। यदि अष्टफलकी होगा तो T2G नीचे और Eg ऊपर, और मान लो चतुष्फलकी वाला होगा तो T2G ऊपर और Eg नीचे। आया समझ? याद हो गया? ठीक है, डायग्राम याद कर डाले। यही बस डायग्राम आता है 3 नंबर का, मतलब तुम्हारा तैयारी हो गया पेपर के लिए। अब आगे पढ़ रहे हो कॉलेज के लिए, चलो ध्यान दो। ठीक है, आगे पढ़ो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पास मजा आएगा, अब यहीं पास से सीखना है तुमको। क्लियर है? अब कोई ऐसा मत समझना अब आगे का हमारे काम का नहीं है, रो डालोगे। यदि नहीं सीखोगे तो रो डालोगे। ध्यान से समझना। कितना कक्षक होता है? मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ। डी कक्षक होता है, कितना डी कक्षक होता है आपके पास? 5। पांचों का ऊर्जा क्या है? समान है। 5 कक्षकों का यदि नाम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? नाम। पहले नॉर्मल उसका डायग्राम बना लें क्या? चलो ध्यान दो, ये x
वाई जेड, ये एक्स है तो एक्स डैश, वाई है तो वाई डैश, जेड है तो जेड डैश। क्लियर है कि नहीं? टोटल कितना है चलो बताओ, टोटल कितना कक्षक होता है? 5। कितना होता है? 5। 1 2 ये 3 4 और ये है आपका 5। कितने प्रकार का डी कक्षक है? 5। सबसे पहला वाला देखो डी एक्स वाई, अरे ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, पहले ये वाला बना रहा है एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स है और ये वाई, इन दोनों के बीच में बनाओ एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में बना है, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में द्विडंबल होता है ना, बन गया। समझ आया कि नहीं? एक्सिस से होकर के गुजर रहे क्या इसके? नहीं, एक्सिस के मध्य से, ये पॉइंटेबल बात है। एक्सिस के मध्य से होकर के गुजरता है क्या? नहीं। ध्यान से समझना, सीधा एक्सिस से होकर के गुजर रहा है क्या? नहीं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाया हो क्या, उसी से होकर के गुजर रहा है क्या ये? नहीं। अच्छा डी वाई जेड बनाओ तो डी वाई और जेड, वाई और जेड के मध्य में एक ठोक, ये देख वाई और जेड के मध्य में, यहाँ वाई और जेड के मध्य में देख वाई और जेड के मध्य में बना सकते हैं ना कुछ भी, ये देखो बन गया। इसको जब ये वाई और जेड के मध्य में बना रहे हो, एक्स को ऐसे मानो कि ये है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? और कैसे बना सकते हो? और क्या बनाना है? डी जेड एक्स, जेड और एक्स के बीच में, ये जेड है और ये एक्स है, जेड है एक्स है, जेड है और एक्स है, और कहाँ है? जेड है और क्या है? एक्स, यहाँ पास है क्या? ये देखो तो ये जेड और एक्स हो गया है, जेड और एक्स हो गया, यहाँ जेड और एक्स के मध्य में ये हो गया, जेड और एक्स के मध्य में हो गया। कहीं पास भी क्या मैं इस हरा वाले बिंदु से होकर के उजारा हूं इनको? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं 3 एक्सिस बनाया हूं ना, एक्स वाई और जेड, सभी का स्ट्रक्चर बन रहा है, जब भी उसका ऑर्बिटल बन रहा है तो उनके मध्य से होकर के गुजर रहा है क्या? इस एक्सिस के मध्य से होकर के गुजर रहा है क्या? समांतर होकर के गुजर रहा है क्या? नहीं। लेकिन यदि मैं क्या बनाऊं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसको ध्यान से देखना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सीधा इसी के बराबर ही मैं बनाया हूं, डी जेड स्क्वायर, ये जेड है, ये देख आया समझ? डायग्राम क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? तो इसमें और इसमें अंतर देखो, ये कभी भी ध्यान से समझने का कोशिश करना, आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अक्ष के समांतर है। किसके है? समांतर। समझ आ रहे नहीं? अक्ष के क्या है? समांतर। डी जेड स्क्वायर भी अक्ष के समांतर, और ये कभी भी क्रॉस करता है क्या इस अक्ष को? नहीं, बीच बीच में आता है। इतना क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? नहीं डायग्राम क्लियर है? मान लो अब मैं, ध्यान से समझना, ये हो गया कि नहीं? सबको क्लियर है? ये कक्षक का आकृति, ये दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या है? अक्ष के समांतर। मैं लिख दूं क्या इसको? याद रहेगा तुम सबको? क्या होता है? ये अक्ष के समांतर, और ये सब बीच बीच में रहता है। कोई भी एक्सिस को कट करता है क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब ध्यान से समझना, वीबीटी के अनुसार तुम लोग संकरण कैसे जानते हो? यदि अष्टफलकी दिखा रहा है, ओए ध्यान दो, यदि ज्यामिति क्या है आपका? अष्टफलकी है। ज्यामिति कैसा है? अष्टफलकी। तो कौन सा संकरण है? D2sp3 संकरण। कौन सा संकरण होता है? D2sp3 संकरण। और यदि चतुष्फलकी है, यदि क्या है आपका? चतुष्फलकी है, तो कौन सा संकरण? DsP2 संकरण। कौन सा संकरण? DsP2। अरे नॉर्मल वाले जानते हो ना तुम लोग, sp3d2 और sp3, लेकिन हम लोग को वो संकरण के ऊपर मतलब है क्या? नहीं। नया जो पढ़े उसके ऊपर फोकस करो ना। यहाँ पर कितना डी कक्षक भाग ले रहा है? 2, और यहाँ कितना डी कक्षक भाग लिया है? 1। यहाँ जो 2 ठोक डी कक्षक भाग लेते हैं ना, वो कौन कौन सा डी कक्षक होता है बता रहा हूँ, ध्यान दो। अष्टफलकी में कौन कौन सा डी कक्षक भाग लेता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अक्ष के समांतर वाला भाग लेता है। कौन भाग लिया रहता है? अक्ष के समांतर वाला। ये 5 ठोक बना रहता है ना डी कक्षक, तो कौन सा भाग लेता है करके पूछेगा आंतरिक कक्षक संकुल में, तो कौन सा वाला भाग लिया रहता है? अक्ष के समांतर वाला। कौन कौन है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आया समझ? अष्टफलकी संकुल में 2 ठोक डी कक्षक दिखाई देता है आंतरिक कक्षक का, वो कौन कौन सा डी कक्षक होता है? 5 ठोक होता है। 5 ठोक में कौन कौन सा वाला है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और चतुष्फलकी में जो डी दिखाई देता है वो होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, आइए सबको समझ में। आप एकदम मस्त तगड़े से समझने का कोशिश करना, एकदम ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। सभी लोग एकदम ध्यान देंगे, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, किसी का भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अष्टफलकीय, चलो हेडिंग इसी में डालते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में मैं तुमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। अब उसका अनुप्रयोग में पहला किस में पढ़ रहे हैं, अष्टफलकी में। किस में पढ़ रहे हैं, अष्टफलकी। अष्टफलकी संकुल में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केवल डायग्राम बनाने के लिए आता है आपके में, केवल क्या बनाने के लिए आता है, डायग्राम। लेकिन डायग्राम को बना बस डालोगे, समझे नहीं रहोगे तो कोई मतलब है क्या, नहीं। तो अच्छे से समझते हैं, क्लियर है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करो। हमारे पास क्या होता है, डी कक्षक होता है, सबको पता है, डी कक्षक रखते हैं। डी कक्षक में कितने कक्षक हैं, टोटल 5। कितने हैं, 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर है। टोटल कितने कक्षक हैं हमारे पास, 5। सबका नाम लिख दें क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब जब इनके समीप कौन आएगा, प्रबल लिगेंड आया। कौन आया, प्रबल लिगेंड। चलो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर करते हैं, यहाँ ला रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अच्छे से समझाना है, तो तुम लोगों को ताकि दिक्कत मत हो, ठीक है, ठीक है। जब इसके समीप कौन आया, प्रबल लिगेंड आया। कौन आया, प्रबल लिगेंड। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना प्यारे बच्चों, अच्छा से समझना। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 रहे, 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 10 रहे, कोई मतलब है क्या उससे, नहीं। प्रबल लिगेंड आया, अष्टफलकी है, अष्टफलकी है तो कितना लिगेंड आता है, 6। कितना आता है, 6 लिगेंड का प्रवेश होगा। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, पेपर में लिखना नहीं, डायरेक्ट डायग्राम मैं बनाऊंगा अभी, वैसे बनाना। 6 ठोक आएगा, 6 ठोक आता है तो अष्टफलकी होता है। कैसा होता है, अष्टफलकी। कैसे बनाते हो, एम मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, 1 2 3 4 5 6। पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, 5वां लिगेंड, 6वां लिगेंड। यहाँ तक क्लियर है, 6वां लिगेंड हो गया, 6 का 6। अष्टफलकी, एक वर्ग, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये लिगेंड है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ तक देखो, यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, जेड डैश। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास तुम लोग समझने का कोशिश करना, ये जो डी कक्षक है, पूरा डी कक्षक इन्हीं तीनों में समाहित है, एक्स वाई, ठीक है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और ये लिगेंड है। ये जब लिगेंड आ रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, पूरा ध्यान देना ना। एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड आ रहा है इधर से, एक लिगेंड आ रहा है इधर से, एक लिगेंड आ रहा है इधर से, एक लिगेंड आ रहा है इधर से। समझ आ रहा है कि नहीं, टोटल कितना, और एक लिगेंड आ रहा है इधर से। समझ आया। तुम लोग देखो, ये अक्ष के समांतर आ रहा है क्या, समझ आ रहा है। इस डायग्राम को देखो, तुम लोगों को ना एकदम अच्छे से समझ आएगा। कैसे अच्छे से समझ आएगा, देखो, वर्ग, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे। यही तो मैं भी बनाया हूं क्या, यानी कि ये जो डी कक्षक है, इसमें जो लिगेंड का अप्रोच हो रहा है, ध्यान समझना, लिगेंड का अप्रोच हो रहा है, वो आ रहा है एक्सिस के समांतर। किसके समांतर आ रहा है, एक्सिस के समांतर। मतलब वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले कक्षा में आ रहा होगा, और कौन से में आ रहा होगा, डी जेड स्क्वायर वाले में। तो जिधर के रास्ते में वो जाएगा लिगेंड, उसी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन दिखाएगा, वही। तेरे को मार पड़ेगा तो तू ही गुस्सा होगा ना, तेरा दोस्त थोड़ी उचकेगा, पहले गुस्सा तेरे को आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। सेम टू सेम यही समझने का कोशिश करो कि ये जो लिगेंड है, अब इसको तुम लोग समझने का कोशिश करना, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर,
तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समझ आया कि नहीं, मतलब लिगेंड का अप्रोच करने का दिशा क्या है, अक्ष के समांतर। तो सबसे ज्यादा कौन उचकेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो एनर्जी जो स्प्लिट होगा, एनर्जी का जब क्या होगा, स्प्लिट होगा, तो सबसे ज्यादा गुस्सा कौन होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो वे कहाँ चले जाएंगे, मुंह फुला करके ऊपर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कितने लोगों के खोपड़ी में घुसा ये बात, बाकी लोगों को नहीं आया समझ, आया है? ध्यान से देखो, अष्टफल की बना था ना डायग्राम, अष्टफल की डायग्राम बनते हैं ना। अब अष्टफल के लिए देख रहे हो ना, मेटल है 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देख एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई और जेड से होकर के गुजर रहे हैं, एक्स और वाई से होकर के कौन सा वाला गुजरता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड से होकर के कौन सा गुजरता है, डी जेड स्क्वायर। तो इसी के रद्दे में कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। तो इसके पास जो एनर्जी रहेगा मेटल के पास, तो ये प्रतिकर्षित करेगा ना, तो झगड़ा यही करेगा। और सबसे ऊपर में हाई ऊर्जा इसी के पास होगा, तो उच्च ऊर्जा इसी के पास तो होगा क्या भाई, मेरे बंधु लोग, ठीक है ना, भगनी लोग, ठीक है, हाँ भाई, भाई भाई, चलो हाँ सही बात बोल रहा हूँ। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर ज्यादा उसको मत, ठीक है, ध्यान दो इधर, ठीक है, पूछ दूंगा नहीं बता पाओगे फिर रो दोगे ना, ठीक है, ध्यान दो इधर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका, दुर्बल, सॉरी दुर्बल बोल रहा हूँ, निम्न ऊर्जा वाला आ जाएगा। कौन आ जाएगा, निम्न ऊर्जा। कौन कौन सा आएगा, जिसके रास्ते में अटैक नहीं किया था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। वैसे गुरुजी लोग ऐसा सीधा बोलते हैं, 2 कक्षा में टूट जाता है T2G और EG, ठीक है, और मैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा समझा दिया तुम लोगों को, एकदम समझ आया कि नहीं? क्यों ये वाला ऊपर गया, क्योंकि इसी के रास्ते में कौन आता था, लिगेंड। समझ आया, क्लियर है? अब ये ऊपर गया। अब तुमको ये पता है कि ये जो बीच रहता है बरी सेंटर है, ठीक है, बरी सेंटर है, बैरी सेंटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो डेल ओ, क्या लिखेंगे, डेल ओ। और यहाँ पास एनर्जी का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अच्छा, यहाँ पास ध्यान से समझना, -0.4 इंटू ए लिखूंगा मैं। ए का मीनिंग है कितना इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, ए का मीनिंग है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और यहाँ पास प्लस 0.6 गुणित बी करूंगा, और बी का मीनिंग है यहाँ ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहले आसिफ भाई गोलछक बच्चे लोग ऐसे चिल्लाते थे, ठीक है, उसका आजकल एसएसके वाले गुण धारण कर लिए हो लग रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इनके बीच का गैप ज़्यादा रहेगा यदि प्रबल लिगेंड हो, सेम टू सेम। यदि लिगेंड कैसा हो, हमारा दुर्बल हो, कैसा हो, दुर्बल हो। यदि हमारा लिगेंड कैसा हो, दुर्बल हो, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पास सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा ना, नीचे में क्या बनेगा, T2G, ऊपर में क्या बनेगा, EG। T2G है और ये क्या है, EG है। क्लियर है, सेम टू सेम वैसी है। लेकिन अब यहाँ पास थोड़ा सा अंतर क्या होगा, हल्का सा अंतर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। यहाँ पास के बीच का जो गैप है वो क्या हो गया आपका, कम हो गया। क्या हो गया, कम। यानी दुर्बल जब लिगेंड आता है तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाता है, कम। ये एकदम सिकुड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा ऊपर है। अब ध्यान से देखो, जब मैं हुंड के नियम का पालन कहाँ पास कर सकता हूँ, हुंड का नियम का पालन, हुंड का नियम दार भात वाला नियम, ठीक है, लाइन से पतरी में, ठीक है, गुपचुप वाला नियम, गुपचुप वाला सबको देता है ना गुपचुप, फिर डबल करता है। एक ही आदमी को लगातार गुपचुप खिलाता है क्या, नहीं, 2 लोग खड़े रहेंगे, पहले एक को फिर दूसरे को, फिर एक को फिर दूसरे को। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम वैसे क्या बोला हूँ, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन भरना यदि शुरू होगा, ध्यान दो इधर, नहीं ध्यान दोगे कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, तीसरा आया, चौथा इलेक्ट्रॉन मेरे को भरना है। दूरी चूंकि ज्यादा है, वो सोचेगा कि काहे मैं इतना एनर्जी लगाऊं, दूरी ज्यादा है प्रबल लिगेंड के कारण, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं भरेगा, पांचवा भी भरेगा और छठवां भी भरेगा। हुंड के नियम का पालन हुआ,
ठीक है, वहां पास देखो तो लग रहा है तुमको हुंड के नियम का पालन हो रहा है? नहीं। अरे देखो ना, dxy dz dz, फिर इसको आता, हुंड के नियम का पालन नहीं करता। यहां पास देखो दूरी कम है, 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएगा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। क्लियर है? हुंड के नियम का पालन यहां होता है। अरे 5 ठग रही थे कक्षक तो 1 2 3 4 5 गा, 1 2 3 4 5, पांचों करबे ओकर बाद ही छठवा ही ऐसे करते हो का, 1 2, देखो ऐसे थोड़ी चले हो कोई, 1 2 3 4 ये ले 5 में करते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं। सबको पहले बराबर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का वितरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पास ये बोलता है कौन इतना मेहनत करे, इतना दूरी कौन जाए, यही पास ही नीचे में ही बांट देते हैं, क्योंकि इन तीनों का एनर्जी क्या है? बराबर है, क्योंकि दूरी क्या है? ज्यादा, और यहाँ पास क्या है? दूरी कम। तो यहाँ पास हुंड के नियम का पालन होगा और यहाँ पास हुंड के नियम का पालन नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? एक बार इसका थ्योरी पढ़ लें क्या? थ्योरी पढ़ो, ध्यान दो, समझने का कोशिश करना। देखो, किसी विलगित गैसीय परमाणु या आयन के सभी 5d कक्षक की ऊर्जा समान रहती है, किंतु जब लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर आते हैं तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। इसके कारण पांचों डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इजी कक्षकों में dx² - y² और dz² के लोब लिगेंड के मार्ग में आते हैं, समांतर होता है, तो समांतर होता है, लिगेंड के मार्ग में आता है। और T2G कक्षक की पालिया लिगेंड से हट करके आता है। चूंकि लिगेंड के मार्ग में इजी कक्षक आ जाते हैं तो उसके कारण प्रतिकर्षण होता है और इस कक्षक का ऊर्जा क्या हो जाता है? अधिक। और ये कक्षक कहाँ चला जाता है? आपका ऊपर। कहाँ चला जाता है? ऊपर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कक्षक कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर। ये देखो कहाँ गया? ऊपर। समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है इतने में? नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, चूंकि लिगेंड के मार्ग में इजी कक्षक आते हैं, प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक की ऊर्जा में अधिकता वृद्धि। डी कक्षक दो क्षेत्रों में विपाटित होता है, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ठीक है। ये देखो पांचों कक्षक की ऊर्जा, फिर ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा लिगेंड का, तो हल्का से एनर्जी बढ़ेगा। हल्का से क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा। मैं नहीं बढ़ाया हूं, मैं डायरेक्ट सीधा स्प्लिट कराया हूं। ठीक है। इसके मार्ग में आएगा, हल्का से एनर्जी बढ़ेगा। ये एनर्जी है, एक लाइन ऊपर करना और एक लाइन बनाना। फिर इसको कितने भागों में तोड़ना? 2 भागों में। ऊपर में इजी और नीचे में आ जाएगा T2G। कौन आएगा? T2G। बीच वाले के डेल ओ बैरी सेंटर बोलते हैं, प्लस 0.6, नीचे में -0.4। ठीक है। तो डी कक्षक के विपाटन से समुच्चय के कारण ऊर्जा के अंतर को डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं, जहां ओ का मीनिंग क्या होता है? अष्टफल की। T2G कक्षक का ऊर्जा -0.4 और इजी कक्षक का ऊर्जा +0.6 होता है। ये पूरा बता दिया हूं मैं। क्लियर है? जब प्रबल क्षेत्र रहेगा दूरी ज्यादा, दुर्बल रहेगा तो दूरी कम। आया समझ? डायग्राम आता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब इसी को ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब ध्यान दो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन से भरा जाता है। जब लिगेंड कैसा हो? प्रबल हो। जब प्रबल लिगेंड हो तो मैं क्या बोलूं? दूरी क्या होता है? ज्यादा। दूरी क्या होता है? ज्यादा। तो पहला इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर दूसरा। ध्यान देना, पहला, ध्यान से समझना, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा। दूरी ज्यादा है, कौन ऊपर चढ़ेगा? सोचेगा इन लोग। चौथा भी भर देते हैं, पांचवा भी भर देते हैं, छठवां। मतलब हुंड के नियम का पालन नहीं होता। जब प्रबल लिगेंड हो तब, जब प्रबल लिगेंड हो तब हुंड के नियम का पालन नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूंगा K4Fe(CN6), ठीक है ना? ये हो गया 4-। चलो इसका तुम लोग क्या बनाओ? डायग्राम बनाओ करके बोलूंगा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का क्या बनाओ? डायग्राम। पहले तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, +2 आएगा, +2 आएगा। फिर उसके आधार पर Fe+2 का क्या निकालोगे तुम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 4s2 3d6 होता, तो ये 0 खत्म, तो 4s क्या आ जाएगा? 0, 4p 0, 4d 0, ऐसा होता। अब उसके बाद तुम लोग सोचते 6 है भैया, ये प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, 6 है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, अरे 6, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो 2 ठो कक्षक क्या हो गया मेरे पास? खाली हो गया। तो यहाँ पास का डी का 2 कक्षक और यहाँ का एस कक्षक और यहाँ पी का 3 कक्षक, 3 और 1 4 2 6, 6 कक्षक को मैं लूंगा। यही सोचते ना, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ पूरा। अब ये प्रबल लिगेंड आएगा, ठीक है? तो ध्यान समझना, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना ना। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है मेरे को? टोटल 6 दूनी 12। लेकिन हाँ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका विपाटन हो गया है ना, इसका विपाटन हो गया T2G और किसमें? EG में। किसमें? EG में। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन अब मेरे किसमें भरना है?
किस वाले में, इसमें। क्लियर है। 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा, 1 2 3, उसके बाद चौथा जाना था, फिर पांचवा जाना था, लेकिन लिगेंड कैसा हो गया, प्रबल, तो दूरी क्या है एकदम ज्यादा, तो मैं सोचूंगा नहीं भैया ये और ये हो गया। समझ आया कि नहीं, क्लियर है, ठीक, यहां तक समझ आया। अब मान लो दुर्बल लिगेंड रहता तो अष्टफल की संकुल में दुर्बल लिगेंड के प्रभाव से T2G तथा EG के बीच में डेल O का मान बहुत ही क्या होता है, कम, बीच का दूरी क्या होता है, कम। तो वितरण किसके अनुसार होगा, हुंड के नियम के अनुसार। मान लो ये दूरी ज्यादा ना हो करके कैसा होता है, एकदम कम होता, ये देख एकदम पास में है। क्लियर है, तो 1 2 3 4 और ये 5, फिर छठवा ऐसे भरता। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब ये सब तो जान डाले, ये सब पूरा तुमको पता चल गया। अब इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है 0.6, ठीक है, 0.6 डेल ओ, ध्यान से समझना, 0.6 डेल ओ इंटू ए प्लस बी इंटू माइनस 0.4, ठीक है, 0.4 डेल ओ। अरे कुछ नहीं यार, ये बीच में गैप था ना, ये देख, नीचे वाले को क्या लिखते हो, माइनस 0.4 गुणित ए, और यहाँ पास क्या लिखते हो, प्लस 0.6 इंटू बी। इसको और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, बस जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो दोनों का बीच का ये क्या निकल जाएगा मेरे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या निकल जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छे समझे क्या एक बार, अब ध्यान दो, इसको और अच्छे से समझते हैं, एनर्जी निकालना समझते हैं। क्लियर है ना, जहां तक समझ आया कि नहीं। नीचे में देख, 4 तिया 12 माइनस 1.2, 6 दूनी 12 प्लस 1.2, तो बीच का मान कितना आता है, 0। ये बता दिया हूं। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो उसको ए लिख दूंगा, और ऊपर में कितना है उसको क्या लिख दूंगा, बी। दोनों को बस जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो मेरे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। समझने का कोशिश करना, अच्छे से समझ आएगा। चलो एक चार्ट बनाना है, तुम लोग भी करो, ठीक है, ऐसा बना लो, ध्यान दो। ये ऐसा किए, एक पहला डिब्बा बनाए, ध्यान से समझना ना, डिब्बा बना लिए। डिब्बा में क्या करते हैं, ध्यान दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन कौन सा कक्षक है, एक तो है क्या T2G, और एक कौन सा कक्षक है, EG। कौन सा कक्षक है, EG। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G और ये हो गया EG। यहाँ पास लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके आधार पर हम लोग यहाँ पास क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। यही पास निकालेंगे, ध्यान देना, चक्रण आघूर्ण। क्या निकालेंगे, चक्रण आघूर्ण, स्पिन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिन मूवमेंट। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद निकालेंगे ये अनुचुंबकीय होगा कि आपका प्रतिचुंबकीय। और लास्ट में निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जिसको समझ नहीं आया है वो एकदम मस्त ध्यान से समझना, एकदम क्लियर कट समझ आएगा, एकदम तड़का मार के ध्यान देना, ठीक है। ध्यान दो इधर, यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान देना, क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा में क्या लिखूंगा, T2G। उसके बाद EG। क्या लिखूंगा, EG। फिर क्या लिखूंगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दूंगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या लिखूंगा, चुंबकीय आघूर्ण। क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का कोई फार्मूला बताएगा क्या, √n × n+2, ठीक है। स्पिन लिख देते हैं यहाँ पास, स्पिन मोमेंट निकालेंगे 2s प्लस क्या बताया था, 1 बताया था कुछ देर पहले, 2s प्लस 1। और यहाँ पास क्या निकालेंगे, व्यवहार निकालेंगे, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, क्योंकि CFT में सबसे पहला चीज बताया था ये किस लिए आया है, चुंबकीय गुण को बताने के लिए। और लास्ट में अभी जो फॉर्मूला दिखे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है। डी कक्षक का बात चल रहा है, डी कक्षक का विपाटन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है जी, 10। तो कितना डिब्बा बनेगा, 10। चलो बनाओ, कितना डिब्बा बनाना है, 10। जिन लोगों को एकदम कंझट लग रहा होगा उन लोगों को मैं कुछ नहीं बोल सकता, जिन लोगों को मजा आ रहा होगा एकदम मजा लें, इस चीज का आनंद लें, क्योंकि मैं 5 तक बताऊंगा, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां तुमको बना करके आना है। क्लियर है। ये 3, ये 4, ध्यान दो इधर, यहाँ पास ये 5 6 7 8 और बना देते हैं यार, ये 9
और बन गया ये कितना 10। टोटल कितना है 10। किसी को कोई दिक्कत है क्या? 1 हो गया, ये 2 डिब्बा हो गया, ये 3 डिब्बा हो गया, ये 4 डब्बा हो गया, 5 6 7 8 9 10। ठीक, चलो देखो ध्यान दो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। चलो रे ओए ध्यान दो, मैं जो समझाते जा रहा हूँ एकदम अच्छे से समझना ना, एकदम अच्छे से समझना। डायग्राम पहले बनाऊं क्या? इधर ध्यान दो। तुम लोगों को हंसी मजाक लग रहा है, समझ नहीं आएगा था ना हालत खराब हो जाएगा। बीएससी सेकंड ईयर में यही सब फिर से है, ठीक है, सेम टू सेम। ध्यान से समझो। यहाँ पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूँ जब प्रबल लिगेंड आ जाए। क्या आ जाए? प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड जब आएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? T2G, ऊपर में क्या आता है? EG। कौन आता है? EG। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या आता है? EG। यहाँ पास क्या है? इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर, डेल O। इसका मान कैसे निकालते हैं? ध्यान देना ना, -0.4 A, -0.4 A डेल O। डेल O है तो डेल O प्लस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? प्लस वाला है वो क्या होता है? 0.6 गुणित B डेल O। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? अब ध्यान दो, मेरे पता है ये कैसा लिगेंड है? प्रबल, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। पहला इलेक्ट्रॉन भरा। T2G में कितना डिब्बा है जी? 1 2 3। तो मैं ऐसे बनाऊंगा क्या? 1 2 3, इसमें 2 ठो गए 2, 1 2 3 और ये 2, 1 2 3 और ये 2, 1 2 3 और ये 2। समझ आ रहा है कि नहीं? हंसी नहीं आना चाहिए तुम लोगों को, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे ही काम करते जाओ। यहाँ तक क्लियर है? कहीं पास यार हाँ ले भैया, तुम लोग से बात करते रहूँगा तो ऐसे ही छूंगा ना। हाँ चलो ध्यान दो, पहला इलेक्ट्रॉन भरे, एक इलेक्ट्रॉन भरे। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है, √1 गुणित 1 धन 2 3, 3 गुणित 1 √3। कितना आया? 3। अब देखो 8 ठोक है तो +1/2, +1/2, तो 2 गुणित 1/2 धन 1, तो ये 2 और 2 कट गया। कितना आएगा मान? 2। कितना आएगा? 2। किसको आया समझ? सबको आया? नहीं आया? ध्यान से समझो, 2s+1 है फॉर्मूला। जब सीधा ऐसा 8 ठोक बस रहता है ना तो उसको क्या लिखता हूँ मैं? +1/2। अब यहाँ पास देख 8 ठोक बस है ये, तो 1/2 लिखा, 2 गुणित 1/2 +1, तो ये 2 और 2 कटा और 1 धन 1 कितना आ गया? 2। आया समझ में? यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा? अणुचुंबकी। क्या होगा? अणुचुंबकी। आप निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या निकालेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नीचे में है ये -0.4, 8 ठोक इलेक्ट्रॉन है गुणित 1 और डेल O का डेल O, ये कुछ है ही नहीं तो छोड़ो उसको। तो क्या आएगा मान? -0.4 डेल O। क्या आएगा? -0.4 डेल O। किसी को कोई दिक्कत है क्या? -0.4 डेल O। यहाँ तक क्लियर? दूसरा देखे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरे। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन का कहानी हो गया, पहला हो गया, अब दूसरा। ये पहला इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझते जाना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरूंगा। दूरी क्या है? ज्यादा, क्योंकि कैसा लिगेंड है? प्रबल। 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भैया 2 इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, तो √2, 2 धन 2 4, 4 दूनी 6, अरे सॉरी 8। आओ यार, आओ, गलती हो गया। ठीक है, माफ करना भाई, माफ करना। ठीक, 8। कितना आ गया? 8। अब इसका निकालो, यदि +1/2 +1/2, 2/2, कितना आ गया मान? 1, तो 2 गुणित 1 धन 1, 1 धन 1 कितना आएगा? 3। 2 गुणित 1 धन 1 3 रे, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया इसका मान? 3। अभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
कैसे रहेगा, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय। अच्छा, फिर यहां पास कितना का गुना होगा, 2, तो -0.8 डेल ओ, डेल ओ लगाना पड़ेगा। यहां तक समझ आया कि नहीं? सेम टू सेम अब पहला, दूसरा, तीसरा, आप धड़ाधड़ कर डालोगे तुम लोग तो 3 होता है भाई, यहाँ 3, 3 दूनी 3 धन 2 5, 5 तिया √15। ठीक है, अब ध्यान दो, +1/2 +1/2 +1/2 मतलब 3/2, 3/2 गुणित 2 धन 1, ये और ये कटेगा 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अरे याद हो जाएगा आसानी से। कितना आ गया, 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी भी है, क्या होगा, अणुचुंबकीय। क्या होगा, अणुचुंबकीय। अच्छा, मान क्या आएगा, -4 गुणित 3, 3 ठन है ना, -1.2 डेल ओ, ये आएगा 4 तिया 12। क्लियर है कि नहीं, -1.2 डेल ओ। अब ध्यान देना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा क्या, वो नहीं, वो नीचे में ही आ जाएगा। तो क्या, ये क्या हो जाएगा, 4। क्या हो गया, 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब गिनो, 2। कितना आ गया, 2। क्या आ गया, 2। अरे ये दे लिख, √8 3। समझ आई इसकी नहीं? अयुग्मित है अभी भी, अणुचुंबकीय। क्या हो इसे, अणुचुंबक। अब भैया ये तो इसने यहूं लिख देता का, नहीं वैसे वही का नहीं ना, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना गुणा करूंगा मैं, 4 का। कितना, 4 का, तो -0.4 गुणित 4, 4 × 16, -1.6 डेल ओ। मजा आ रहा है जी, क्लियर है? हाँ, पांचवा तुम लोग करना, छठवा करना, पांचवा और छठवा। सातवां करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, सातवां आ गया, सातवां आ गया, सातवां है। अब यहां पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1, √3 2, अयुग्मित है, अणुचुंबकीय। क्या है, अणुचुंबकीय। अब ध्यान देना ना, यहां पास ध्यान दो ना, टोटल कितना है, 0.4 गुणित कितना करूंगा मैं, -0.4 गुणित कितना करूंगा, ये केठन है 6 गुणित 6 ना, डेल ओ प्लस 0.6, कितना ठोक इलेक्ट्रॉन है उसका, 1। ठीक है, कितना है, 1। यहाँ तक क्लियर है? अब 6 × 24 -2.4 डेल ओ और प्लस 0.6, ये ज़्यादा बड़ा है और ये ऋणात्मक है ना, तो क्या आएगा, 24 में से 6 घटा कितना आएगा, 18, तो -1.8 डेल ओ, -1.8 डेल ओ। आया समझ में सबको? क्या आ जाएगा, -1.8 डेल ओ। क्या आ जाएगा, -1.8 डेल ओ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीका से आपको कंप्लीट बनाना है, कितना का, 1 से लेकर के 10 तक का। अच्छे से ध्यानपूर्वक बनाना, एक एक को समझ करके बनाना। क्लियर है कि नहीं? लास्ट में पेपर में क्या आएगा करके तुम लोग पूछोगे तो अष्टफलकी संकुल का निर्माण कीजिए करके आता है। बस ऐसी डायग्राम बनाना है, एक तो डी कक्षक बनाना। डी कक्षक बनाओगे, इसका एनर्जी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाई होगा। पहले क्या होगा, हाई। उसके बाद ये कितने क्षेत्रों में टूटता है, 2 भागों में। कितने भागों में टूटता है ये, 2 भागों में। ठीक है, ये ऐसा 2 भागों में टूटता है। यदि कब का कहानी, ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं जो समझा रहा हूँ बार बार कोई नहीं समझाएगा, पहले से बता रहा हूँ। ये ऊर्जा क्या हुआ, ज्यादा हुआ तब। फिर ये कितने क्षेत्रों में बढ़ गया, 2 भागों में, एक निम्न ऊर्जा और एक उच्च ऊर्जा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सेम टू सेम जो ये बनाए हो ना, सेम टू सेम इधर के लिए भी बनाना। ये प्रबल के लिए बनाए हूँ, अब किसके लिए बना दूंगा मैं, दुर्बल के लिए। किसके लिए बनाएंगे, दुर्बल के लिए। सेम टू सेम ऐसे ही बनाना ना। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना, इसको यहाँ पास, ये देखो, ये 2 कक्षक और यहाँ पास कितना कितना है जी, 3। यहाँ तक क्लियर है? क्या आ रहा है सबको समझ? नहीं आ रहा है जी? ऐसा डायग्राम बनाना। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो इधर, ध्यान से समझो इधर। ये देखो, dx² सॉरी dxy
डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? जब भी लिगेंड आएगा तो इसका जो एनर्जी है उस एनर्जी से हल्का सा ये कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा, उचकेगा, थोड़ा सा क्या होगा, उचकेगा। चाहे प्रबल लिगेंड आए चाहे दुर्बल लिगेंड आए। प्रबल लिगेंड जैसे कि आया तो यहाँ पास ध्यान से समझना, ठीक है, ये हाई एनर्जी हुआ, थोड़ा सा ऊर्जा थोड़ा सा क्या हुआ, उच्च हुआ, हल्का सा उच्च हुआ। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास कौन आया है, दुर्बल आया है, तो भी ऊर्जा क्या हुआ, थोड़ा सा उच्च हुआ। तो यहाँ पास देखो ये ऊर्जा है, ध्यान से समझना, जैसे ही ये डी कक्षक है इसका एनर्जी, ठीक है, लिगेंड जैसे ही आएगा, चाहे प्रबल लिगेंड आए चाहे आपका दुर्बल लिगेंड आए, ठीक है ना, दुर्बल लिगेंड आए, हल्का सा एनर्जी बढ़ेगा। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये दो कक्षकों में विपाटित हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, इसको बोलेंगे T2G, इसको क्या बोलेंगे, EG कक्षक। इधर को भी क्या बोलेंगे, T2G, इसको क्या बोलेंगे, EG कक्षक। T2G कक्षक है, ध्यान से समझना, T2G कक्षक है, 3 कक्षक रहेगा। यहाँ पास कितना कक्षक, 2। इसमें भी देखो यहाँ पास भी कितना, 1 2 3, यहाँ पास कितना, 2, सेम टू सेम है। यहाँ पास ध्यान से समझना, कक्षकों का नाम देख लो ना, इस कक्षक का नाम क्या है, DXY DYZ DZX। इसका नाम क्या हो जाएगा, DX² माइनस Y² DZ²। ये क्यों आया, चलो बताओ, कोई बता सकता है? क्योंकि लिगेंड आता था इसी के मार्ग में। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास बताओ इसका क्या क्या नाम हो जाएगा, DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² DZ²। किसी कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करना, दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या है, यहाँ पास ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, जब प्रबल लिगेंड आए तब। और जब दुर्बल लिगेंड आए तो एनर्जी गैप क्या है, कम। क्या है, कम। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पास भी लिख दें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं, ध्यान देना ना। अब यहाँ पास देखो बीच में क्या बनाना पड़ता है, बैरी सेंटर। क्या बनाते हैं, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर बनाओ, बैरी, ठीक है, ये बैरी सेंटर। क्लियर है? इधर भी क्या बना देंगे, बैरी सेंटर। अष्टफलकी के लिए बना रहा हूं मैं, किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, अष्टफलकीय संकुल के लिए। अष्टफलकी संकुल के लिए CFT बना रहे हैं ना हम लोग। तो यहां पास देखो क्या लिखना पड़ेगा, डेल O, या इसी को tan DQ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, tan DQ। एक नया नाम सीख लिए। ऑक्टाहेड्रल है तो डेल O, यहां पास का भी नाम क्या हो जाएगा, डेल O या tan DQ। क्या लिखते हैं, tan DQ। नीचे का जो एनर्जी रहता है -0.4A डेल O, -0.4A डेल O। ये क्या रहता है, +0.6B डेल O। ये A है और ये क्या है, B। जहां A और B क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, संख्या। समझ आ रहा है कि नहीं? ये समझ आया, क्लियर कट है कि नहीं? प्रबल लिगेंड है तो दूरी ज्यादा, दुर्बल है तो कम। यहां हुंड के नियम का पालन नहीं होता और यहां हुंड के नियम का पालन होता है। ठीक है, दुर्बल आदमी है यार, वो नियम का पालन करेगा, प्रबल आदमी थोड़ी करेगा। कैसे विकास? ठीक है यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलो आगे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो जब कभी भी CFSC निकालना बोलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चलो बताओ क्या हो जाएगा, -0.4A डेल O प्लस 0.6B डेल O। क्लियर है? जहां A व B, ठीक है ना, यहां ये किसका है, T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और B क्या है, EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीका से आपका कौन सा, अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ये टॉपिक पूरी तरीका से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कुछ नहीं करना है ना, सेम टू सेम डायग्राम बनाना है बस। ये T2G को कहाँ करना है, ऊपर, और EG को कहाँ लाना है, नीचे। कहाँ लाना है, नीचे। तो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे चतुष्फलकी क्षेत्र में CFT। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।